Prajapati and today in this video we'll discuss about the book Gulliver's Travels, which is written by Jonathan Swift. And here in this video we'll discuss about the book 3 of Gulliver's Travels, which is A Voyage to Laputa, Bali Barbie, Glubdubdrib, Luggnagg and Japan. So today in this video we'll discuss about the book 3, and before this video I have already discussed with you the introduction to Gulliver's Travels as well as the detailed summary of book 1 and 2. If you guys haven't watched those videos, then I'll give the link of those videos in the description box. Make sure to watch those videos first, and most importantly the introduction video, because once you will clear with the introduction, it will be easy for you to understand this book in a better way. So without any further delay, let's discuss about the summary of book 3. How this book starts, as we know that in every book, Gulliver started a voyage from his native place to reach a particular destination. But instead of reaching that particular destination, he reached somewhere else. So in this book, Captain William Robinson, a Cornish man and commander of a ship called Hopewell, called Gulliver and offered him a job of surgeon on a ship. Actually, it was a ship which was about to set on a voyage to East Indies after about 2 months. तो ये बुक किस तरीके से स्टार्ट होती है, एक शिप होती है होपवेल, उसका जो कमांडर होता है विलियम रॉबिन्सन, वो गलीवर को कांटेक्ट करता है, उसको एक सर्जन की जॉब देता है अपनी शिप में, जो शिप जाने वाली है ईस्ट इंडीज 2 महीनों के बाद. तो यहाँ पर गलीवर को ये ऑफर मिलता है ईस्ट इंडीज जाने का, 2 मंथ्स के बाद ये शिप यहाँ से जाएगी. When he received this offer, he hardly stayed at home with his family for 10 days. और जब इसको ये ऑफर मिलता है, इसको ब्रॉबडिंग-नेक वाली जर्नी से आए हुए सिर्फ 10 डेज ही हुए हैं, and after 2 months he is about to start a new voyage. His thirst for seeing the world had not diminished in spite of his last misfortunes, so he accepted the offer. मतलब गलीवर को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का इतना ज़्यादा शौक है, इतनी ज़्यादा उसको भूख है वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की, कि वो अपने लास्ट जो कुछ मिसफॉर्च्यून्स हुए हैं उसकी जर्नी में, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोज, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से. ही एक्सेप्टेड दिस ऑफर. This ship sailed away on 5th of August 1706, arriving at St. George on 11th April 1707. तो इस तरीके से इस शिप की जर्नी स्टार्ट होती है. तो stayed there for 3 weeks to refresh the crew, many of whom had fallen sick. तो ये जब सेंट जॉर्ज पहुंच जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं 3 हफ्तों के लिए, बिकॉज जो कुछ क्रू मेंबर्स थे वो बीमार हो जाते हैं. देन शिप सेल टू टोंक्विन, वेयर कैप्टन डिसाइडेड टू स्टे फॉर सम टाइम. उसके बाद इनकी शिप पहुंचती है टोंक्विन, और वहां पर जाकर कैप्टन डिसाइड करता है कि यहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए रुकेंगे. बट कैप्टन गेव टू गलीवर अ स्लूप, अ फ्यू सेलर्स टू सेल अवे इफ गलीवर सो डिजायर्ड. उसके बाद जो कैप्टन है वो गलीवर को कहता है कि हमें टोंक्विन में कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, बट अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो और जगह विजिट करने के लिए, और कुछ और सेलर्स को भी ले जाना चाहो तो जा सकते हो. आफ्टर 3 days ऑफ वॉयजिंग हिज स्लूप वॉज ओवरटेकन बाय अ फ्यूरियस स्टॉर्म. उसके बाद गलीवर अपना ये वॉयज स्टार्ट करता है, अपनी स्लूप लेकर जाता है, और 3 दिन बाद एक भयंकर सा तूफान आ जाता है. So on 10th day of his voyage, sloop was chased by 2 pirates and their man. तो गलीवर जब जा रहा होता है, 10th day क्या होता है, पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे होते हैं, मतलब 3 होते हैं ये लोग, और ये गलीवर की स्लूप का पीछा करते करते उसके पीछे पहुंच जाते हैं. एंड पायरेट ट्रीटेड गलीवर रफली, deprive him of all his belongings, put him on a small boat and set him adrift. उसके बाद ये पायरेट गलीवर्स के पास जो भी सामान होता है सब छीन लेते हैं और उसको एक छोटे से बोट में बिठाकर बेच देते हैं. So 5 days later, boat touched an island where Gulliver got down. तो गलीवर का सब कुछ लुट चुका है, वो लुटेरे उससे सब कुछ ले लेते हैं. 5 दिन के बाद गलीवर एक आइलैंड पर जाकर टच होता है, वहां पर पहुंचता है वो. एंड दिस आइलैंड वॉज ऑल रॉकी, पूरा मतलब पत्थर पत्थर टाइप है, रॉक्स यहाँ पर बहुत है, पूरा रॉकी आइलैंड है ये. So Gulliver in low spirits, feeling tired and desolate, and wondered how miserable his end would be. तो गलीवर का सब कुछ छिन जाता है, तो उसकी जो स्पिरिट्स है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत लो हो जाता है, वो बहुत थका हुआ फील करता है और सोचता है कि पता नहीं उसका एंड कितना खराब होने वाला है. So after couple of days, he suddenly perceived a huge opaque body between himself and the sun moving forward over the island. तो कुछ दिन यहाँ पर रहने के बाद गलीवर देखता है आसमान की तरफ, और उसे एक बॉडी दिखाई देती है, ओपेक बॉडी, जिसके अंदर कुछ लोग हैं, और सन के और इसके बीच में ये बॉडी घूम रही है. This moving body seemed to be about 2 miles above the island and it was moving. लगभग 2 माइल ऊपर है ये लैंड से और ये घूम रही है. Gulliver was most surprised seeing human beings moving about in that body. और गलीवर देखता है कि जो ये opaque body है, इसके अंदर कुछ और human beings है जो कि वहां पर रह रहे हैं, घूम रहे हैं. So it was just like a surprise for him. Little later, those human beings let down a chain from the lowest gallery of their abode to which a seat was fastened. तो उसके बाद जो ये लोग होते हैं, इनकी जो ये बॉडी है, आप कह सकते हो एक प्लेस है वो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वहां से ये लोग एक चेन नीचे फेंकते हैं
जो सबसे नीचे वाली गैलरी होती है उस बॉडी की, वहां से ये एक चेन नीचे फेंकते हैं और उस चेन पर एक सीट बनी हुई है. गलीवर कॉट होल्ड ऑफ द चेन एंड गॉट इनटू द सीट एंड ड्रॉन अपवर्ड्स बाय अ मीन्स ऑफ पुले. तो गलीवर उस चेन को पकड़ जाता है और उस सीट के ऊपर बैठ जाता है और वहां जो ऊपर लोग हैं वो गलीवर को ऊपर खींच लेते हैं. गलीवर रीच्ड ऑन एन आइलैंड इन द एयर इनहैबिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो गलीवर वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये आइलैंड तो हवा में है, इट इज अ फ्लाइंग आइलैंड और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. Here also main difficulty he couldn't understand their language and they couldn't his. और यहाँ पर भी मेन बैरियर है कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे. Name of this strange island is Laputa, Flying Island. Guys, don't focus on the pronunciation because these are some different words और ये completely fictional words हैं. तो ये Flying Island है Laputa. Inhabitants were philosopher और इस island के जो लोग हैं वो philosophers हैं. The head were all inclined to the left or to the right. और इन लोगों का जो सर है ना वो इस तरीके से या तो पूरा राइट की तरफ झुका हुआ है या फिर पूरा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है और यहाँ के लोगों को फिलोसोफर्स कहा गया है. And their mind were so occupied with intense speculation that they could neither speak nor understand the discourse of others. और इनका माइंड जो है ना वो इस तरीके से ऑक्यूपाई हो रखा है, इन्होंने अपनी स्पेकुलेशंस बना रखी हैं, पैराडाइम क्रिएट कर रखे हैं, that they could neither speak nor understand to the discourse of others unless their attention was drawn by a flapper. Slang word है hitting them. So इन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से पैराडाइम कर रखा है, इस तरीके की स्पेकुलेशंस बना रखी हैं कि ये किसी और की बात ना सुनना चाहते हैं ना उनसे डिस्कस करना चाहते हैं और इनकी अटेंशन को सिर्फ एक ही पर्सन है जो हिट कर सकता है एंड दैट इज फ्लैपर. एंड फ्लैपर इज अ स्लैंग वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ प्रोस्टिट्यूट यू कैन से. तो इनके माइंड को, इनके ध्यान को सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट ही भटका सकता है, अदरवाइज ये किसी और की सुनना ही नहीं चाहते. सो कोर्ट इन Laputa डिवोटेड टू मैथमेटिक्स. King paid no attention to the intruder. He was in deep problem. Gulliver had to wait for at least an hour in order to meet him. तो जो पर्सन गलीवर को किंग तक लेकर जाता है वो इंट्रूडर है और जो किंग है वो मतलब इतना ज़्यादा बिजी है, वो इंट्रूडर की बात ही नहीं सुन रहा है और गलीवर को एटलीस्ट 1 घंटे तक वेट करना पड़ता है किंग से मिलने के लिए. सो व्हेन डिनर अपीयर्ड, शोल्डर ऑफ अ मटन कट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एज आई टोल्ड यू, यहाँ के कोर्ट में सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें हैं. तो जब डिनर अपीयर होता है तो मटन को इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में कट किया जाता है. पीस ऑफ बीफ इनटू अ रोम्बॉइड और बीफ को रोम्बॉइड की शेप में एंड पुडिंग इनटू अ साइक्लॉइड. तो इस तरीके से मैथमेटिक्स की शेप में सभी खाने की चीज़ों को भी ये प्रेजेंट कर रहे हैं. इवन क्लोथ्स वर साइंटिफिकली कैलकुलेटेड. जो इनके कपड़े हैं वो भी पूरा साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं. एंड अ सूट वॉज मेड फॉर गलीवर. ये गलीवर के लिए एक ड्रेस बनाते हैं, सूट बनाते हैं. एंड टेलर फर्स्ट टुक हिज एल्टीट्यूड विद अ क्वाड्रेंट. तो ये पूरा उसका एल्टीट्यूड नापते हैं. एंड रूलर एंड कंपस डिस्क्राइब द डायमेंशंस एंड आउटलाइंस ऑफ हिज बॉडी which he wrote on a paper. तो इस तरीके से गलीवर के डायमेंशंस मेजर करते हैं और उसको लिखते हैं एक पेपर पर. And in 6 days brought his clothes very ill made and out of shape because a tailor made mistake in calculations. तो 6 दिन के बाद इनके कपड़े सिलते हैं और ये देखते हैं कि गलीवर के जो कपड़े सिले वो इतने ज़्यादा बेकार सिले हैं क्योंकि जो टेलर है उसने कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर दी. Such incident being very frequent, Gulliver did not feel uneasy about the matter. और इस तरीके के इंसिडेंट वहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंट है, नॉर्मली होते रहते हैं, तो गलीवर को इसमें कोई अनईजी फील ही नहीं हुआ. Here people did not make their own music. यहाँ के लोग खुद कोई म्यूजिक क्रिएट नहीं करते हैं. हाउसेज वर इल कंस्ट्रक्टेड. मतलब वो लोग कह रहे हैं कि उनके कोर्ट में मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टिल इनके हाउसेज इतने ज़्यादा इल कंस्ट्रक्टेड है, जो वॉल्स हैं वो पूरी स्लोपिंग बनी हुई हैं. So these defects being due to the contempt which those people felt for practical geometry, which they despised as vulgar and mechanical. तो ये डिफेक्ट इनके खुद की गलती की वजह से हो रही है. ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फॉलो करना चाह रहे हैं और उसको फॉलो करने के चक्कर में कुछ और ही चीज़ क्रिएट कर रहे हैं. सो दे आर यूजलेस इन देयर प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ लाइफ, इनटॉलरेबली कंसीटेड एंड एरोगेंट अबाउट पब्लिक अफेयर्स. तो मतलब ये ना प्रैक्टिकल कंसर्न्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, यूजलेस है उस मैटर में तो कम्प्लीटली, और बहुत ही एरोगेंट और कंसीटेड है पब्लिक अफेयर्स के बारे में भी. दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट. एंड दे वर फॉरएवर आर्ग्यूइंग एंड डिस्कसिंग, गिविंग देयर जजमेंट्स इन मैटर ऑफ स्टेट, पैशनेटली डिस्प्यूटिंग एवरी इंच ऑफ अ पार्टी ओपिनियन. और ये हर वक्त आर्ग्यू करना चाहते हैं, जजमेंट्स देना चाहते हैं स्टेट के मैटर में, और हर एक पार्टी के मैटर में इन्हें इंटरफेयर करना है. सो दीज आर जस्ट लाइक है नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, बट मैंने इसलिए डाला है बिकॉज दिस इज डिटेल्ड समरी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर टू यू.
सो इफ़ अगर ये समझना है ना ये वाला पोर्शन तो यू कैन स्किप, बिकॉज ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बस वहाँ के लोगों के बारे में बताया कि उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियाँ हैं, ज्योमेट्री यूज़ करना चाहते हैं गलत कर देते हैं, यूजलेस मैटर्स में हमेशा कंसर्न रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो द फ्लाइंग आइलैंड वॉज एग्जैक्टली सर्कुलर विद द डायमीटर ऑफ अबाउट फ्यू माइल्स एंड अ हाफ। तो ये आइलैंड एग्जैक्टली पूरा सर्कुलर है और इसका जो डायमीटर है वो लगभग फ्यू माइल्स एंड हाफ है, काफ़ी बड़ा है ये। बॉटम ऑफ आइलैंड कंसिस्टेड ऑफ 1 इवन रेगुलर प्लेट्स। तो जो इनका बॉटम है वो पूरा फ्लैट है, रेगुलर प्लेट से बना हुआ है। एंड अबव इट ले सेवरल मिनरल्स एंड ओवरऑल ऑफ देम वाज अ कोट ऑफ रिच मोल्ड 10 और 12 फीट डीप। एक्चुअली इट इज कोल। तो यहाँ पे जो इनकी लैंड है इसके ऊपर कुछ मिनरल्स है और कोल तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। At the center, a hollow where the astronomers descended into a lay dome situated at a depth of 100 yards beneath the upper surface. और सेंटर में क्या है, पूरा एक होलो बना हुआ है जहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो जाते हैं और 100 yards beneath the upper surface, मतलब वो लैंड के पूरा नीचे तक जाते हैं। तो इन दिस केस वर 20 लैम्प्स कॉन्टिन्यूली बर्निंग। तो जब ये जाते हैं ना अपर सरफेस के पूरा नीचे तक, कुछ यार्ड्स नीचे, तो वहां पर लगभग 20 लैम्प्स कॉन्टिन्यूसली बर्न करते हैं, जलते रहते हैं। बट अ ग्रेटेस्ट क्यूरियोसिटी, अ लेड स्टोन पीस ऑफ मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइज्ड मिनरल ऑफ ह्यूज साइज 6 yards इन लेंथ एंड 3 yards इन थिकनेस। तो सबसे बड़ी जो इन लोगों की क्यूरियोसिटी है वो है लेड स्टोन, बिकॉज जो लेड स्टोन है ये मैग्नेटाइट का एक पीस है, एक मिनरल है, ये बहुत बड़े साइज का, एंड 6 yards इन लेंथ एंड 3 yards इन थिकनेस। तो आप समझ सकते हो इसकी डायमेंशंस कितनी बड़ी है। एंड द एंटायर फेट ऑफ द आइलैंड डिपेंडेड ऑन दिस लेड स्टोन। एक्चुअली दिस इज लेड स्टोन। तो इस आइलैंड का जो पूरा फेट है, जो पूरी किस्मत है, वो लेड स्टोन के ऊपर डिपेंड करती है। हाउएवर दिस फ्लाइंग आइलैंड हैड इट्स लिमिटेशंस। इट कुड नॉट मूव बियॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ द किंग्स डोमिनियन, नॉर कुड इट राइज अबव द हाइट ऑफ 4 miles। तो इसके कुछ डायमेंशंस है कि ये कहाँ से आगे नहीं जा सकता है, 4 miles से ऊपर नहीं जा सकता है इतनी हाइट से। तो ये इस आइलैंड की कुछ लिमिटेशंस हैं। Though Gulliver was not ill-treated there, yet he felt himself too much neglected and therefore wanted to leave. हालांकि यहाँ के लोगों ने गलीवर के साथ कोई बुरा बिहेवियर नहीं करा है, स्टिल उसका वहाँ पर ना मन नहीं लग रहा, वो वहाँ से जाना चाह रहा है। And his 2 months stay there, he could hold conversation chiefly with women, tradesmen, flappers and court pages. Court pages are servant. गलीवर लापता आइलैंड पर 2 महीनों के लिए रहता है और यहाँ पर ये बहुत लोगों से बातें करते हैं, कॉन्वर्जेशन करता है, विमेन से, ट्रेड करने वाले लोगों से, फ्लैपर्स जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनसे, और जो कोर्ट में रहने वाले सर्वेंट है किंग के उनसे भी। थ्रू अ ग्रेट लॉर्ड एट द कोर्ट इन्फ्लुएंस गलीवर वॉज एबल टू गेट परमिशन टू लीव द आइलैंड। तो यहाँ पर जो कोर्ट में एक मिनिस्टर काइंड ऑफ आप कह सकते हो, वो किंग को इन्फ्लुएंस करता है गलीवर के बिहाफ पर और गलीवर को परमिशन मिल जाती है इस आइलैंड से जाने की। तो ऑन 16 फरवरी गलीवर टुक लीव ऑफ द आइलैंड और 16 फरवरी को गलीवर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि एक वहाँ पर जो पर्सन था, लॉर्ड था किंग के कोर्ट में, उसकी परमिशन से उसे वहाँ से जाने की फ्रीडम मिल जाती है। तो किंग गेव 200 pounds एज अ प्रेजेंट टू गलीवर। तो जो यहाँ का किंग है लापता का, वो गलीवर को 200 pounds देता है, और जो लॉर्ड है जिसने कि गलीवर का केस रिकमेंड किया था किंग को कि गलीवर यहाँ से जाना चाहता है, वो भी गलीवर को लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी देता है एज अ प्रेजेंट और गिफ्ट यू कैन से। As well as that person gave a letter of recommendation to a friend of his in Ligando, and Ligando is the metropolis of Balnibarbi, where Gulliver now wanted to go. तो गलीवर को किंग भी 200 pounds देता है, और जो पर्सन होता है जो केस रिकमेंड करता है वो भी इतना ही लगभग पैसा देता है, और ये पर्सन गलीवर को एक लेटर देता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और गलीवर को कहता है कि ये लेटर तुम मेरे फ्रेंड लिगैंडो को दिखा देना जो कि बालनी बर्बी में है, क्योंकि गलीवर नेक्स्ट जो प्लेस विजिट करना चाहता है वो वही है। तो ये पर्सन उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देता है ताकि गलीवर को उस प्लेस पर जाकर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो ही कॉन्टेक्टेड द मैन फॉर हुम ही हैड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो गलीवर उसके बाद उस पर्सन को कॉन्टेक्ट करता है जिसके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है वो पर्सन, एंड दिस मैन वॉज मुनोडी। ही वॉज द पर्सन ऑफ फर्स्ट रैंक एंड हैड बीन फॉर सम ईयर्स द गवर्नर ऑफ लेगेडो। तो ये पर्सन जो है बालनी बर्बी का लगभग आप कह सकते हो फर्स्ट रैंक पर्सन है, और गवर्नर भी रहा ये कुछ टाइम के लिए लेगेडो का। दो ही हैड बीन रिलीव्ड ऑफ हिज पोस्ट फॉर इनसफिशियंसी, बट उसको इस पोस्ट से निकाल दिया बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी। हाउ अ किंग स्टिल ट्रीटेड हिम विद ग्रेट अफेक्शन, मतलब उसने अच्छा काम किया जब वो उस पोस्ट पर था, तभी तो किंग उसके साथ आज भी अफेक्शन रखता है।
So Munodi gave Gulliver considerable information about Balni Burby and the people of this island. तो गलीवर को ये जो Munodi है इस आइलैंड के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, बालनी बर्बी के लोग कैसे हैं वो बताता है. And he told Gulliver about 40 years before certain persons had gone to Laputa and stayed there for 5 months. और ये बताता है 40 साल पहले लगभग कुछ लोग थे जो लापुता गए और वहां पर 5 महीने के लिए रह कर आए. And on returning from Laputa, they started finding fault with the administration of Balni Burby. तो यहाँ पर जो ये मुनोडी है ये बताता है गलीवर को कि लगभग 40 साल पहले कुछ लोग थे जो लापुता आइलैंड, फ्लाइंग आइलैंड पर रहने के लिए गए और 5 महीने बाद जब वो वापस आए तो उन्हें बालनी बर्बी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमियां दिखने लग गई. And they wanted to bring changes in the administration. For the same, they opened Academy of Projectors in Legato. तो बालनी बर्बी के जो लोग जब वापस आए लापुता आइलैंड से उन्हें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां दिखने लग गई, इसीलिए उन्होंने एक अकेडमी बनाई, अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स इन लेगैटो. दे फर्दर एस्टेब्लिश्ड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन अदर सिटी. बिकॉज ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड किए. एंड दे डिवाइज्ड न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग, बट नन ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैड बीन अ सक्सेस. तो इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए बट कोई भी प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया. However, Munodi still followed older rules and had several enemies due to this. लेकिन जो मुनोडी है वो अभी भी पुराने वाले ही रूल फॉलो करना चाहता है और उन्हें ही फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग उसके दुश्मन हैं. बट मुनोडी हैड बीन एबल टू प्रिजर्व हिज एस्टेट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. वो उसको पुरानी फॉर्म में ही प्रिजर्व करके रख रहा है. इट इज अ बिग थिंग इंडीड. गलीवर पेड अ विजिट टू द अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स where he was received very cordially by the wardu and he met a number of persons in charge of various projects. तो गलीवर जो है वो विजिट करता है अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स को क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि भाई ऐसा क्या चेंज करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्होंने अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स बनाई. सो गलीवर वहाँ पर विजिट करता है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो गलीवर को काफ़ी कॉर्डली रिसीव करते हैं, इनवाइट करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, पूरा अंदर घुमाते हैं और वहाँ पर गलीवर नए लोगों से मिलता है जो कि इस प्रोजेक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं. सम रिसोर्सेज वेंट इनटू एक्सट्रैक्टिंग सन बीम्स आउट ऑफ क्यूकुम्बर्स. तो कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे मतलब उल्टे सीधी चीज़ें हैं यहाँ पर पूरी. कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं मतलब कुकुम्बर की बीम्स के थ्रू सनलाइट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. मतलब जो कुकुम्बर है उसके अंदर से सन बीम्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें. इट इज नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू गलीवर ओनली, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अस टू. सो अ ग्रेट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्टर हैड फाउंड अ डिवाइस ऑफ प्लोइंग द ग्राउंड विद होक्स. तो एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्टर है जहाँ पर एक डिवाइस है जो फील्ड्स में हम प्लोइंग करते हैं वो होक्स से करने का. और होक्स क्या होता है? डोमेस्टिकेटेड पिग. टू सेव द चार्जेस ऑफ प्लो, कैटल एंड लेबर. तो यहाँ पर ये इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोजेक्टर्स में क्या करा है कि हम पिग को यूज़ करेंगे कैटल वगैरह की जगह, क्योंकि जो कैटल्स वगैरह है लेबर पे हम जो पैसा लगाते हैं वो ज़्यादा है, पिग्स पर हमें कम खर्च करना पड़ेगा. स्ट्रेंज. Not strange, actually money-minded people. A man aimed at restoring human excrement to its original form by various metabolic processes. We can't even imagine this. तो जो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट होता है, जो हमारी बॉडी से चीज़ें रिलीज होती हैं, उसको वो ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस पर काम करते हैं और उसमें अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस यूज़ करते हैं. तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग कर रहे हैं भाई. अदर प्रोजेक्ट्स एंडेवरिंग टू टर्न आइस इनटू गन पाउडर. अब आप आइस को गन पाउडर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो. मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं. कुकुम्बर से सनबीम को एक्सट्रैक्ट करना, ह्यूमन एक्सक्रीमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफर करना, या फिर आइस को गन पाउडर में ट्रांसफर करना, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज फ्रॉम रूफ्स एंड देन गोइंग डाउनवर्ड्स टू द फाउंडेशन. मतलब घर को छत से बनाना शुरू करना है, उसके बाद आप नीचे जाओगे. मतलब हम कैसे घर बनाते हैं? पहले सरफेस बनाते हैं, उसके बाद उसकी बिल्डिंग्स बनाते हैं. बट ये क्या कह रहे हैं? पहले छत बनाओ, फिर आप नीचे नीचे जाओ ग्राउंड तक. ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो कहाँ से सक्सेसफुल होंगे. अ ग्रेट फिजिशियन क्लेम्ड ही कुड क्योर कॉलिक. और एक फिजिशियन है जो कहता है कि मैं कॉलिक को क्योर कर सकता हूँ. एंड व्हाट इज कॉलिक? कॉलिक इज क्राइंग फॉर लॉन्ग टाइम फॉर नो ऑब्वियस रीजन. इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, यू कांट से. इट इज काइंड ऑफ मेंटल इलनेस जिसमें एक पर्सन होता है वो लंबे टाइम तक रो रहा है विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन. तो फिजिशियन कह रहा है कि मैं वो भी क्योर कर सकता हूँ. भाई हमें यकीन नहीं हो रहा है यहाँ के लोगों की ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स है. वी कांट ट्रस्ट यू, सॉरी.
प्रोडक्शन ऑफ बुक्स बाय इग्नोरेंट पीपल एंड रिफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, और जो बुक्स है वो इग्नोरेंट पीपल बना रहे हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लैंग्वेज को रिफॉर्म कर रहे हैं. न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स बाय मेकिंग द स्टूडेंट्स swallow their thin wafers on which demonstrations and prepositions were written. मतलब कंप्लीटली अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ कर रहे हैं, न्यू टीचिंग मैथड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड देयर वर several such methods of improving the ways of living in Lagado. और कुछ और भी अलग अलग मेथड्स हैं जो वो अपनाना चाह रहे हैं ताकि जो लेगेडो के लोग हैं उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके. इनसे लाइफ इंप्रूव होगी सीरियसली. सो गलीवर नाउ लेफ्ट लेगाडो टू गो टू जापान. उसके बाद गलीवर को यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें लगती हैं, उसे लगता है मैं कहाँ ही आ गया, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. सो नाउ ही जस्ट वांट टू लेफ्ट लेगाडो टू गो टू जापान ऑन हिज वे बैक होम. अब वो जापान जाएगा और उसके बाद सीधा घर. So on arriving at the port of Maldonado, he learned that there was no ship in the harbor bound for Lignag, from where he had decides to proceed to Japan. इसके बाद जो गलीवर है ये पोर्ट ऑफ मेल्डोनेडो जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि हार्बर होता है जहां पर बहुत सारी शिप्स होती हैं, कि हार्बर में कोई भी ऐसी शिप नहीं है जो लिग्नैग जाने के लिए हो. लिग्नैग से ही वो अपनी जापान की जर्नी प्रोसीड करने वाला था. So in Maldonado he met a gentleman of distinction. He suggested Gulliver ship bound for Lignag would not be ready for at least a month. It would be a good idea for Gulliver to pay a visit to nearby island of Glubdubdrib. उसके बाद जब गलीवर होता है मेल्डोनेडा के पोर्ट पर, वहाँ पर एक पर्सन मिलता है इसको जो कि काफ़ी समझदार लगता है और वो गलीवर को कहता है कि 1 महीने तक लिग्नैग जाने के लिए कोई भी शिप नहीं है और ये एक अच्छा आइडिया होगा कि तुम उससे पहले ग्लबदबद्रिब चले जाओ. सो वर्ड ग्लब मीन्स मैजिशियन. जो ग्लब वर्ड है उसका मतलब है मैजिशियन. आइलैंड गवर्न्ड बाय हेड ऑफ अ सर्टेन ट्राइब, ऑल मेंबर्स वर मैजिशियंस. तो जब ये जाना चाह रहा था जापान बट वहाँ की कोई शिप ही नहीं है लिग्नैग तक की, तो उसके बाद ये डिसाइड करता है ठीक है ये ग्लबदबद्रिब चला जाएगा. और ग्लबदबद्रिब इज अ प्लेस जहाँ पर सभी मैजिशियन लोग गवर्न कर रहे हैं. ट्राइब मैरिड अमंग दैमसेल्स. तो अब हम ग्लबदबद्रिब के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं. तो यहाँ पर ट्राइबल लोग हैं और ये आपस में ही शादी करते हैं. एंड एल्डेस्ट इन सक्सेशन बिकम द गवर्नर. मतलब जो सबसे बड़ा है वो गवर्नर बन जाता है और वही फिर रूल करता है. ग्लबदबद्रिब का जो पॉलिटी है वो इस तरीके की है कि जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है वो गवर्नर बन जाता है और ट्राइब आपस में शादी करती है. गवर्नर वॉज स्किलफुल इन मैजिक. मतलब मैजिक यहाँ की पूरी खासियत है. सो जो गवर्नर है वो मैजिक में पूरा स्किलफुल होता है, माहिर होता है. एंड अनेबल्ड हिम टू समन एनीवन फ्रॉम द किंगडम ऑफ डेड एंड कमांड द सर्विसेज ऑफ दोज फॉर 24 आवर्स. मतलब इतने बढ़िया ये लोग मैजिशियन है कि जो लोग मर चुके हैं उन लोगों को ये वापस बुलाकर 24 आवर्स तक अपनी सर्विस करवा सकते हैं. ग्रेट, ये तो बड़ी बढ़िया चीज है. So Gulliver and his companions sought an interview with the governor and interview was granted. So Gulliver told governor about his various voyages and adventures. तो Gulliver जो है वो गवर्नर को बताता है अपने अलग अलग voyages के बारे में, adventures के बारे में, जो जो उसने journeys करी है. And Gulliver also entertained by the governor to dinner where a number of ghosts served the meals and waited at the table. और गलीवर बहुत एंटरटेन्ड फील करता है जब वो गवर्नर के साथ डिनर करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हैं जो गवर्नर को खाना सर्व कर रहे हैं और टेबल पर उसका वेट कर रहे हैं. देन गवर्नर आस्क्ड गलीवर नेम्स ऑफ दोज हु ही वांटेड टू बी समन्ड. उसके बाद गलीवर को बोलता है गवर्नर, ठीक है, टेल मी द नेम. जिन लोगों को तुम बुलाना चाहते हो, जो मर चुके हैं, उन लोगों से तुम मिलना चाहते हो, टेल मी द नेम ऑफ दोज पीपल. गलीवर टोल्ड नेम्स ऑफ सम ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक अलेक्जेंडर, Julius Caesar, Pompey, Brutus. Pompey and Brutus are also characters of Julius Caesar. So इन लोगों से मिलना चाहता है गलीवर. Gulliver had a desire to see some other personalities of the past. और भी लोगों से मिलना चाहता है, सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है. So at the request of governor summoned Homer and Aristotle at the head of all their commentators and critics whose number was very large. तो गलीवर की रिक्वेस्ट पर जो गवर्नर है वो होमर और एरिस्टोटल को बुलाता है और इन दोनों के बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं. उन लोगों को भी बुलाता है जिन्होंने होमर के ऊपर, एरिस्टोटल के ऊपर कमेंट्स करी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं, क्रिटिसिज्म किया है. तो ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गवर्नर बुला देता है. गवर्नर ऑल्सो समन्ड डिडिमस, यूस्थैथियस एटसेट्रा. तो और भी अलग अलग लोगों को गलीवर की रिक्वेस्ट पर गवर्नर यहाँ पर बुलाता है. On talking to these greater men, इन लोगों से बात करने के बाद गलीवर found how the world had been misled by prostitutes. गलीवर ये फील करता है कि वर्ल्ड को प्रोस्टिट्यूट्स ने कितना ज्यादा मिसलेड कर दिया है, एक अलग ही राह पर ले गए. गलीवर फाउंड परजरी, ऑपरेशन, फ्रॉड, sycophancy had played a great role in molding the course of history. On the contrary,
Loyal and sincere persons to their monarchs had never been rewarded or recognized. तो गलीवर को इन ग्रेट पर्सनालिटीज से बात करने के बाद ऐसा रियलाइज होता है कि जो लोग फ्रॉड करते थे, अच्छे नहीं थे, उनको तो हिस्ट्री में सारे रिकॉग्निशंस मिल गए, रादर देन जो लोग लॉयल थे, सिंसियर रहे अपने मनार्क के लिए, उन्हें कोई भी रिकॉग्निशन तक नहीं मिला. सो आफ्टर एडिंग दिस नॉलेज थ्रू हिज इंटरव्यू विद डेथ, तो यहाँ पर बात करने के बाद, इन लोगों से मिलने के बाद, गलीवर ये नॉलेज एनहांस करने के बाद took leave from the governor of Gladabdrib and returned to Maldonado from where he boarded a ship for Lignac. वापस जाता है माल्डोनेडा ग्लब्दब्द्रिब से और वहां से लिग्नाक के लिए एक शिप लेता है. And on arriving Lignac, in order to meet the king, he had to follow several customs, licking the ground before the footstool of the king. तो लिग्नाक का जो सिस्टम है वो काफ़ी अलग है. लिग्नाक पहुंचने के बाद अगर वो किंग से मिलना चाह रहा था तो उसे कुछ कस्टम्स फॉलो करने हैं जो कि यहाँ के लोगों के लिए मैंडेटरी है. और उन कस्टम्स में से एक क्या है, जो किंग का फुट स्टूल है वहां पर आपको जमीन को लिक करना है. सो ऑन रीचिंग नियर द थ्रोन हैड टू से मे योर सेलेस्टियल मैजेस्टी आउटलिव द सन 11 मून्स एंड अ हाफ. तो इस तरीके से किंग को एड्रेस करते हैं ये लोग. गलीवर रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम द किंग ऑफ लिग्नाक एंड स्टेड देयर फॉर 3 months एंड वाज वेरी हॉस्पिटेबली ट्रीटेड. तो गलीवर को यहाँ का जो किंग है काफ़ी वार्म वेलकम करता है. यहाँ पर गलीवर 3 महीने तक रहता है लिग्नाक में और बहुत अच्छे से उसको ट्रीटमेंट मिलता है. सो द पीपल ऑफ लिग्नाक वर पोलाइट एंड जेनरस. यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट है, दयालु है, काइंड है, अच्छे हैं. हियर गलीवर मीट सम इमोर्टल पर्सन्स. यहाँ पर गलीवर कुछ इमोर्टल लोगों से मिलता है. एंड इमोर्टल मीन्स वन हु नेवर डाइज. एंड गलीवर एक चीज़ यहाँ पर रियलाइज करता है. देखो कई बार हम ये सोचते हैं काश हम इमोर्टल हो जाएं, हम कभी मरे ना, बट उसके बाद जो हमारी लाइफ होगी वो बहुत खराब हो जाएगी. देखो गलीवर यहाँ पर देखता है दैट दोज इमोर्टल पर्सन्स वर नॉट हैप्पी because they long for death in order to get rid of their old bodies which had made them quite miserable. हम चाहते हैं कि इमोर्टल हो जाएं, बट इट विल नॉट बी ईजी फॉर अस, क्योंकि हम ओल्ड हो जाएंगे और हमारे लिए हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऑन सीइंग द स्टेट एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ दीज इमोर्टल पर्सन्स बॉडी, गलीवर नेवर वांटेड टू बी इमोर्टल. तो गलीवर जब इन लोगों की हालत देखता है कि वो कोई भी काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, इनकी बॉडी कैसी हो गई है, गलीवर नेवर वांटेड टू बी इमोर्टल. गलीवर वॉज ऑब्टेन्ड द परमिशन ऑफ द किंग ऑफ लिग्नाक टू लीव दिस कंट्री इन ऑर्डर टू गो टू जापान. तो गलीवर यहाँ पर रहता है, देखता है कि इमोर्टल रहना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और फिर वो डिसाइड करता है, यहाँ के किंग से परमिशन लेता है कि उसे जापान जाना. किंग वॉज प्लीज टू गिव हिज परमिशन एंड ऑनर्ड हिम विद द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू द एम्परर ऑफ जापान. तो यहाँ का जो लिग्नाक का किंग है वो भी एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है एम्परर ऑफ जापान के लिए. एंड किंग ऑल्सो प्रेजेंटेड हिम विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. उसको बहुत ज़्यादा गोल्ड भी मिल जाता है यहाँ से. गलीवर बढ़िया है, जहाँ भी जा रहा है कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है. सो गलीवर लेफ्ट लिग्नाक ऑन 6th May आफ्टर अबाउट 3 weeks लैंडेड एट जापानीज पोर्ट. तो गलीवर 6th May को लिग्नाक से निकल जाता है और लगभग 3 हफ्तों बाद ये जापानीज पोर्ट पर पहुंच जाता है. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टू गलीवर because it saved him from the ceremony of trampling upon the crucifix which enemy Christians was compelled in this country to perform. तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गलीवर के लिए बहुत यूजफुल रहा, क्योंकि जापान में ऐसा ट्रेडिशन है कि जो भी एनिमी क्रिश्चियंस हैं उन्हें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है किंग के सामने, इस तरीके की चीज़ें. तो गलीवर के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन काफ़ी यूजफुल रहा. सो गलीवर पोस्ट टू बी डचमैन एज डच वर द ओनली यूरोपियंस परमिटेड टू एंटर जापान. तो जापान कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ डच लोगों को ही परमिट किया जाता है. यूरोपियंस में से सिर्फ डच ही ऐसे हैं जो कि जापान में विजिट कर सकते हैं. So Gulliver arrived at Nagasaki with the help of Emperor of Japan on 9th June 1709 after a very long and troublesome journey. तो गलीवर उसके बाद नागासाकी जाता है जापान के एम्परर के साथ, जो कि बहुत लंबी जर्नी थी और थोड़ी परेशानी वाली भी थी. Here he was able to board a Dutch ship Amboina which was bound for Amsterdam. और यहाँ पर गलीवर को एक शिप मिल जाती है जिसका नाम होता है एम्बोइना, और ये शिप जा रही है एम्स्टर्डम. Gulliver arrived at Amsterdam on 16th April 1710 via Cape of Good Hope, because Cape of Good Hope रास्ते में ही पड़ता है. अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है, आई शोड यू इन द प्रीवियस वीडियो. सो गलीवर एम्स्टर्डम पहुंच जाता है 16th April को. From there he soon sailed to England where he arrived on 20th April 1710, और 4 दिन बाद ये पहुंच जाता है इंग्लैंड. आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ 5.5 years, लगभग 5.5 साल बाद ये आता है अपनी कंट्री में वापस. फ्रॉम द पोर्ट ही वेंट स्ट्रेट टू रेड रिफ वेयर ही फाउंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड हेल्थ. और यहाँ से ये सीधा जाता है अपने घर, जहाँ पर ये अपने बच्चे और अपनी वाइफ से मिलता है.
सो दैट्स ऑल अबाउट बुक 3 एंड आई होप आपको ये बुक अच्छे से क्लियर हो गई होगी. स्टिल इफ यू guys are having any doubt and you want me to make videos on some other topics or novels, then do let me know in the comment box. Also, you can contact me on Instagram, Facebook page, WhatsApp and Telegram. I'll give the link of all the 4 in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page, and also follow me on Telegram. So that's all about it, and आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.